नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने पाकिस्तान को दिया एक खतरनाक हथियार, भारत के लिए बताया बुरा सपना। जी हां, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर साजिश रचने में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की खूब मदद कर रहा है। कई बार खबरें सामने आई हैं कि चीन की सेना भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। अब इस बीच चीन ने पाकिस्तान को खतरनाक 50 ड्रोन दिए हैं। चीन की यह भी कोशिश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने की है। इस रक्षा सौदे के बाद साफ है कि भारत से मात खाया चीन अब पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की साजिश रच रहा है। चीन ने पाकिस्तान को 50 ड्रोन दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचने के साथ ही भारत के लिए इसे बुरा सपना बताया है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के साथ ये रक्षा सौदा भारत के लिए बुरे सपने की तरह है। चीन के पिट्टू मीडिया ने कहा है कि भारत के पास अभी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन हथियारों का जवाब दे सकने वाले हथियार मौजूद नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास वायुसेना और अच्छे जेट फाइटर प्लेन हैं। इसके अलावा भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसलिए चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को फेल हो सकते हैं। हालांकि भारत के पास अभी भी आम ड्रोन नहीं है, इसलिए इस दिशा में भारत को एक बार फिर सोचने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनेका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर 6 से 7 डॉलर करीब 500 रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए की बजट तय किया है। इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चिंतित है और इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठाने की योजना पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में सहमति बन गई है और बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत से टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर बड़ी महंगाई की मार। रिफाइनरी तेल और सरसों का तेल में आई जोरदार तेजी। जी हां, दाल के बाद अब सरसों के तेल ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 20 दिनों में सरसों के तेल व रिफाइंड के तेलों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल के दाम जहां 15 से 20 रुपए तक बढ़े हैं, वहीं रिफाइंड के दामों में 700 रुपए प्रति टिन तक बढ़ोतरी हुई है। एक महीने पहले तक 1200 से 1300 रुपए प्रति टिन बिकने वाला ब्रांडेड रिफाइंड अब 1900 रुपए प्रति टिन में बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरसों के दाम बढ़ने के कारण बाहर से ही तेल का दाम बढ़े हुए हैं। वहीं सरसों के तेल के दाम में अचानक आए उछाल से आम ग्राहकों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। घर में प्रयोग होने वाले ब्रांडेड सरसों के तेल 120 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 146 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं 1200 रुपए बिकने वाले रिफाइनरी के दाम 1900 रुपए होने से खाद्य व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरसों के तेल और दामों में और भी तेजी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से ताकतवर नहीं है चीन। अमेरिकी शोध में हुआ खुलासा, चीन की असली औकात का चला पता। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, साथ ही साथ पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका शोध में खुलासा हुआ है कि उसने चीन की पोल खोल कर रख दी है। इससे चीन की टेंशन और बढ़ गई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत से ताकतवर नहीं है। भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और ट्रेन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि चीनी सैन्य ताकत के मामले में भारत से काफी आगे है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है। चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं दिखाई देती है। वहीं बात परमाणु युद्ध की करें तो दोनों देश आज के समय में जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में दोनों के बीच परमाणु युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इनसे दोनों देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय सेना हर क्षेत्र में चीन से आगे और साथ ही भारत सरकार भी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस कर रही, ताकि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को धूल चटा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग जल्द लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल वोटर ID कार्ड। जाने पूरी प्रक्रिया। जी हाँ,
दोहरी कॉपियों से बचने के लिए और एडिशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चुनाव आयोग जल्द ही डिजिटल वोटर आईडी लेकर आने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 25 जनवरी तक डिजिटल वोटर आईडी लाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि ये डिजिटल कार्ड वैकल्पिक होंगे, फिर भी चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचकों के लिए प्रावधान को बढ़ा दिया है और ये उन्हें सरकार के डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले डिजी लॉकर में कार्ड को संग्रहित करने की अनुमति देगा। सामान्य माध्यम से मतदाता पहचान पत्र वितरण भी जारी रहेगा। डिजिटल कार्ड चाहने वाले पंजीकृत निर्वाचकों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ पंजीकरण करना होगा। एक बार पासवर्ड के साथ सत्यापन हो जाने के बाद डिजिटल कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। विदेशी मतदाताओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया लागू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किराए पर रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, सरकार लाने जा रही है ये नया कानून। जी हाँ, सरकार जल्दी आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को स्वीकृति मिलने के बाद ये एक कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद मकान मालिक और किराएदार के विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। मॉडल किराया कानून के अंतर्गत एडवांस किराया लेने पर रोक लगाई गई है। इसमें मकान मालिक को 2 महीने से अधिक का किराया एडवांस में नहीं ले सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक रहता है तो उससे पहले 2 महीने का किराया 2 गुना देना होगा। आदर्श किराया कानून में किराएदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। मकान मालिक एग्रीमेंट की अवधि के बीच में किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहते हैं तो उसे 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी। यदि कोई विवाद होता है तो मकान मालिक किराएदार की बिजली और पानी आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बंद नहीं कर सकता है। मोदी सरकार जल्द इस कानून को पूरे देश में लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए डीआरडीओ ने बनाई कार्बाइन गन। 1 मिनट में दागेगी 700 गोलियां। जी हां, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक ऐसे गन का ट्रायल पूरा किया है जो कि बड़ी आसानी से दुश्मनों को नाके चने चबवा सकती है। इस गन की खासियत यह है कि 1 मिनट में कम से कम 700 गोलियां उगलती है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार डीआरडीओ ने हल्की मशीन गन के तौर पर विकसित कार्बाइन के ट्रायल को पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के अनुसार अब ये कार्बाइन सेना के उपयोग के लिए तैयार है। ये वही कार्बाइन गन है जो 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। खबर के अनुसार सेना के परीक्षण पूरा कर लेने के बाद अब इसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और राज्य पुलिस बलों के बेड़े में शामिल किया जा सकता है। यहाँ कार्बाइन शस्त्रागारों को आधुनिक नई तकनीक से लैस करेगी। इसके साथ ही ये मौजूदा समय में सेना द्वारा इस्तेमाल हो रही 9 mm कार्बाइन की जगह लेगी। इसकी खासियत है कि लगातार गोलाबारी के दौरान सैनिक इसे आराम से संभाल सकते हैं। ये इतनी हल्की है कि जवान केवल एक हाथ से भी आराम से फायरिंग कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने पे होगी 5 साल की जेल। रेलवे ने शुरू किया अभियान। जी हाँ, अगर आप ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने के दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। रेलवे ने हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों को भी कार्रवाई की बात कही है। रेलवे ने आम लोगों और रेल यात्रियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। रेलवे प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। किसी व्यक्ति या यात्री को अगर यात्री सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने या जानबूझकर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के तहत 5 साल की जेल और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। कोई यात्री अगर ट्रेन में उचित तरीके से मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और कोविड संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे यात्री पर रेलवे गंभीरता से कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने, गंदगी फैलाने या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की वैकेंसी 8वीं 10वीं पास करे आवेदन। जी हां, आंगनवाड़ी में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी निकाली है। आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की 798 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं 10वीं पास निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल anganwadi-recruiter.car.nic.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड।
मौसम विभाग ने दी शराब से दूर रहने की सलाह। जी हां, भारत मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में घर में बैठे बैठे शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ताजा सलाह में मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलने का अनुमान है और इस दौरान फ्लू, जुकाम, नाक से खून निकलने जैसी समस्याएं होने की आशंका है। और जो ऐसे दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लंबे समय तक ठंड रहने के कारण उनकी परेशानियां भी बढ़ेंगी। परामर्श में कहा गया है कि शराब न पिएं, इससे आपके शरीर का तापमान कम होता है। उसमें कहा गया है कि घर के भीतर रहें, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें, अपनी त्वचा को नरम रखें ताकि कड़ाके की ठंड के प्रभाव से बचा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना का इजराइल और अमेरिका से मिलने वाले हैं ड्रोन्स, चीन सीमा पर पैनी नजर होगी। जी हां, क्षमता को विस्तार देने के प्रयास के तहत भारतीय सेना को जल्द ही इजरायली हेरॉन और अमेरिकी मिनी ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इसके जरिए चीन से लगती सीमा और पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस को मजबूत किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हेरॉन सर्विलांस ड्रोन्स के लिए अधिग्रहण सौदा अंतिम चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हेरॉन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा। ये भारतीय सुरक्षा बलों के बेड़े में शामिल ड्रोन से अधिक एडवांस हैं। इन ड्रोन्स का अधिग्रहण नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को दिया गया है। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। इसके तहत युद्ध क्षमता में विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए तक इक्विपमेंट्स और सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। चीन से तनाव के बीच सरकार ने ये मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक दूसरे छोटे या मिनी ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें बटालियन स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। हाथ से संचालित होने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल विशेष क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम को आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।